नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। वक्त है बड़ी खबरों को आप सभी तक पहुंचाने का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। 7 मार्च को प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली होनी है पश्चिम बंगाल में। निश्चित तौर पर तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति से, क्योंकि देखिए 7 मार्च को बंगाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और जानकारी मिल रही है कि 7 मार्च को ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। तो बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बहुत अहम खबर। विवेक, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती, और हमने देखा कि किस तरह से अभी तक सितारों के दम पर भी, वहां पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, वहां पर पार्टियां सितारों के दम पर भी चुनाव लड़ रही हैं। स्टार वॉर एक तरह से छिड़ा हुआ है वहां पार्टियों के बीच। टीएमसी में भी टॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए, तो वहीं बीजेपी में भी टॉलीवुड के कई सितारों ने बीजेपी का दामन थामा। और बड़ी खबर अभी आ रही है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में आ सकते हैं, और उनमें सबसे बड़ा नाम होगा मिथुन चक्रवर्ती का, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती पूरे भारत के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं, बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे हैं। तो ऐसे में जितने भी टॉलीवुड और जो टीवी इंडस्ट्री से अभी कलाकार शामिल हुए हैं, तमाम पार्टियों का दामन थामा है उन्होंने, खासकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी, उनमें सबसे बड़ा कद है मिथुन चक्रवर्ती का। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते तो निश्चित तौर पर बीजेपी की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ेगी। ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ऐश्वर्य, कितनी महत्वपूर्ण यह खबर है? अगर मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं तो कितनी ताकत मिलेगी बंगाल में बीजेपी को? जी देखिए, जो एक सवाल बार बार ममता बनर्जी उठा रही थी कि लोकल चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री दिल्ली से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से आते हैं, तो बंगाल में कौन है? तो बंगाल में ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी का कोई तोड़ नहीं था बीजेपी के पास। हाँ, प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी अनमैचेबल है, लेकिन वो एक राष्ट्रीय स्तर पर है। और जो बात अगर ममता बनर्जी करती थी उसकी काट बीजेपी के पास नहीं थी। और अगर अब मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अपने आप में एक आइकन है, वो एक सांसद रह चुके हैं पहले, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं और वो प्रधानमंत्री की रैली में 7 तारीख को शामिल होते हैं, तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आएगा बीजेपी के लिए। और बीजेपी फिर तृणमूल कांग्रेस को जवाब दे पाएगी, क्योंकि जो एक सवाल बार बार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खुद उठाती थी कि ममता के खिलाफ कौन। बहरहाल बीजेपी ने कोशिश किया कि बुआ बनाम बेटी करके, लेकिन वो एक कुछ भी ट्रैक्शन नहीं पा पाया। और बीजेपी समझती है कि ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बंगाल में लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा है, और उसको तोड़ने के लिए उनको मिथुन चक्रवर्ती जैसा एक आइकन चाहिए। और इसीलिए आपको याद होगा कि मोहन भागवत आरएसएस सुप्रीमो खुद गए थे कुछ सप्ताह पहले मिथुन चक्रवर्ती के घर मडालिन महाराष्ट्र में। और अब उसके बाद इस तरह की खबरें बताई जा रही है कि मिथुन चक्रवर्ती 7 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली में ब्रिगेड ग्राउंड पर खुद मौजूद होंगे, और उसी में अनाउंस होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो चेहरा निकल कर आएंगे बीजेपी का लोकल। क्योंकि जितने भी आप बात करें आशुतोष, चाहे आप मुकुल की बात करें या आप दिलीप घोष की बात करें, ये सब स्टॉन्च नेता है, लेकिन जो एक करिश्मा होता है, जो ममता बनर्जी की एक अपील है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन कलकत्ता और बंगाल के लिए एक लोकल चेहरे की जरूरत थी, जो कि बीजेपी में मिसिंग था। अगर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी का साथ थाम लेते हैं और 7 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद होते हैं, तो उससे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो बीजेपी एक मजबूत चेहरे की तलाश में थी, हो सकता है मिथुन चक्रवर्ती पर वो तलाश का